चलिए देखिए बेटा, टोटल ऑर्डरिंग आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ। टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन और लीनियर ऑर्डर और चेन है, ये बताया था मैंने। टोटल ऑर्डरिंग क्या होती है? ए रिलेशन आर on a set A is said to be total ordering relation if the relation R is reflexive, antisymmetric, transitive and satisfies the following relation। मैंने बताया था लॉ ऑफ डाइकोटोमी। लॉ ऑफ डाइकोटोमी अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के साथ साथ एक चौथा लॉ और है, लॉ ऑफ डाइकोटोमी। क्या बताया था? फॉर ईच ए बी ए बिलोंग्स टू ए, आइदर ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए, दैट इज एनी एलिमेंट ऑफ ए आर कंपेरेबल कॉल्ड डाइकोटोमी। ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए तो हमारा ये टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हम्म। चलो, अब ये क्वेश्चन दिया है, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी देन पी एक्स। पी एक्स क्या है? पावर सेट ऑफ x, इसका पावर सेट और सबसेट का रिलेशन है इस टोटली ऑर्डर सेट वेयर पी एक्स इज ए पावर सेट ऑफ ए। इसे टोटलिंग ऑर्डर दिखाना है, तो टोटल ऑर्डरिंग दिखाना है, सॉरी। कैपिटल एक्स क्या है? ए बी सी। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट में एक तो फाई आ जाएगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी और ए बी सी। ये पावर सेट आ गया। इसका पावर सेट बना लोगे आप लोग? क्यों? पावर सेट बना लोगे? यस सर। मैंने बताया था पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक्स में ए बी सी है तो पावर सेट में 8 होने चाहिए, 2 to the power 3। ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। देन पी एक्स ये टोटल ऑर्डरिंग सेट कब? जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली तो है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी ओबियस है, तुम जानते हो कि कोई भी सबसेट सेल्फ का कोई भी सेट सेल्फ का सबसेट होता है। सिंगलटन ए इज सिंगलटन ए इज ए सबसेट ऑफ सिंगलटन ए फॉर एवरी सिंगलटन ए बिलोंग्स टू पी एक्स। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? सेल्फ से। क्यों? रिफ्लेक्सिव क्या होता है बताओ? बताओगे नहीं है? सर रिफ्लेक्सिव तो वो होता था ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू। हाँ, तो ए कॉमा ए का मतलब क्या है? ए रिलेटेड टू ए। हाँ हाँ, तो रिलेशन तो कभी कभी वो बदल भी तो सकता है रिलेशन। हमें रिलेशन काहे का है? काहे का रिलेशन है? सबसेट। सबसेट का। तो ए सबसेट है, ये नहीं हो गया ए रिलेटेड टू ए? अच्छा सर, हो गया। हैं? हो तुम तो गया। तुम लोग तो एक ही रिलेशन को पकड़ के बैठे आते हो, ए रिलेटेड टू ए। अरे भाई, अब रिलेशन चेंज हो सकते हैं, तो सिंगलटन ए रिलेटेड टू सिंगलटन ए। यस सर। ठीक है। और ये किसके लिए ट्रू होगा? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पावर। सिंगलटन ए कहोगे, सिंगलटन ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये रिफ्लेक्सिव हो यस। गया। रिफ्लेक्सिव हो गया है। एंटी सिमेट्रिक क्या बताया था? रिलेशन हमारा सबसेट है, अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है। क्यों? ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। हम्म। यस सर। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? बताओ। हम्म। हो जाएगा सर। और ये होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। सर इसमें कैपिटल ई कैपिटल बी कहाँ है? कहाँ? पर अरे हम सब सेट की बात कर रहे हैं भाई, 2 सेट है हमारे पास। अब कैपिटल ए को कैपिटल ए मान लो, सिंगलटन ए को कैपिटल ए मान लो, फिर क्या दिक्कत है? क्यों? सिंगलटन ए को कैपिटल ए मान लिया तुमने। हम्म।
और बी कॉमा सी को कैपिटल बी मान लिया, फिर नहीं समझे? नहीं समझे, हैं? नहीं समझे सर। अरे यार, तुमने दो सेट की तो कंपेयरिंग करनी है, यहाँ से दो ही तो एलिमेंट उठाने हैं। हेलो, हाँ सर। तो एक को कैपिटल ए मान लो और एक को Yes, कैपिटल बी मान लो, हाँ सर। तो वही माना है इन्होंने। जैसे सर हम यहाँ से सिंगलटन ए उठा लेते हैं, इधर से पी कॉमा सी ले लेते, तो ये आपस में बराबर होंगे? अरे बराबर नहीं होंगे यार, तुम समझ नहीं रहे हो। ये कह रहे हैं कि अगर सेट के केस में क्या होता है, दो सेट है, यहां से हम कंपेयरिंग नहीं करेंगे, दो सेट है हमारे, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ठीक है? तो दो सेट जब इस पोजीशन में होते हैं, ये सेट की तो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये सेट ही तो है। सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, ये सेट की तो बात कर रहे हैं भाई। अब यहां से आप ये, हाँ, अब यहां से ये कह सकते हो कैपिटल बी, सिंगलटन बी को ए मान लिया और सिंगलटन सी को बी मान लिया, तो इसका मतलब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा, इसका मतलब बी बराबर सी। हाँ सर, कंडीशन तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सिंगलटन बी बराबर सिंगलटन सी कैसे हो जाएगा। अरे एक पॉसिबिलिटी बताइए कि अगर बी सी के अंदर है, सी बी के अंदर है यार। ओके सर। यहाँ तो देख थोड़ी ना पाओगे, एक पॉसिबिलिटी बताइए भाई कि अगर बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, तो बी बराबर सी हो जाएगा। ओके सर। नहीं समझे? समझे? देखो भाई, अगर मैंने यहाँ कैपिटल ए मान लिया, सिंगलटन बी, इसे कैपिटल ए मान लिया ना भी, देखो यस सर। इसे मान लिया कैपिटल ए सिंगलटन बी को, और सिंगलटन सी को मान लिया कैपिटल बी, क्यों? अब दिखा रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी होगा। ए इक्वल टू बी हो जाएगा? ए इक्वल टू बी होगा तभी पॉसिबल है ये। यस सर। सिंगलटन बी को ए माना, सिंगलटन सी को बी माना, तो हमने कहा कि ये ए और बी बराबर कब होंगे, जब ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, अगर ये आपस में एक दूसरे के सबसेट है तभी बराबर होंगे। ये पॉसिबिलिटी हमने लगाई है, यहाँ थोड़ा इक्वल दिख रहे हैं तुम्हें, बी बराबर सी कैसे इक्वल हो जाएंगे? ओके सर। एक पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई है यहाँ पर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स इट इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है? ऐसे ही इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तब भी कह सकते हो कि ए सबसेट बी, बी सबसेट ए इक्वल, इसका मतलब ए बराबर बी, क्यों? इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो एक पॉसिबिलिटी है। ट्रांजिटिविटी क्या है? हम जानते हैं कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होना चाहिए, क्यों? ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, वो तो ट्रांजिटिविटी तो यहां से क्लियर देख सकते हो आप। कैसे? 3 ले लो, ए बी सी, ए बी सी, इसे मान लो ए, एक इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, ठीक है? इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, इसका मतलब ए सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। हाँ ठीक है। डाइकोटोमी क्या है? लॉ ऑफ डाइकोटोमी, फॉर ईच सिंगलटन ए बिलोंग्स टू पी एक्स एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। देखो सिंगलटन ए पी एक्स में है, देखो ये रहा, ए कॉमा बी पी एक्स में है, ए कॉमा बी पी एक्स में है, तो इसका मतलब ये है कि सिंगलटन ए सबसेट हो गया सिंगलटन ए बी का, क्यों? डायकोटोमी क्या थी? डायकोटोमी ये है कि अगर ये ए रिलेशन बी या बी रिलेशन ए, इनमें से कोई एक ट्रू हो, तो यहां देखो ये ट्रू हो गया, ए रिलेशन बी, एनी टू एलिमेंट्स इन पी एक्स आर कंपेरेबल। कंपेरेबल भी यही होती है डेफिनेशन,
कंपेरेबल डेफिनेशन क्या बताई थी कंपेरेबल की? इन दोनों में से एक आपका ट्रू होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए, इनमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए है, तो आपकी ये कंपेरेबल हो जाती है। और इनमें से ना ये ट्रू हो ना ये ट्रू हो तो इनकम्पेरेबल हो जाएगी। बात समझ आई आपके? ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई भाई? लॉ ऑफ डायकोटोमी। हाँ भाई, हमने ए पी एक्स में है और सिंगलटन ए भी पी एक्स में है, क्यों? सिंगलटन ए भी पी एक्स में है, देखो सिंगलटन ए पी एक्स में है और सिंगलटन ए भी पी एक्स में है, सिंगलटन ए भी पी एक्स में है। और देख सकते हो सिंगलटन ए बी का सबसेट है, ठीक है? तो या तो सिंगलटन ए बी का सबसेट हो और ए बी सबसेट सिंगलटन ए हो, तो इनमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू हो गया आपका। एनी टू एलिमेंट ऑफ पी एक्स आर कंपेरेबल, तो ये टोटली ऑर्डरिंग सेट हो जाएगा। बताओ भाई, ये जो मैंने लॉ ऑफ डायकोटोमी बताया था आपको, कहाँ बताया है? ये है कंपेरेबल। तो ये रिलेशन बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ, ये रिलेशन बोल रहा हूँ। ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए, कोई एक ट्रू हो जाए इनमें से, क्यों? बताओ। इसे ही लॉ ऑफ डायकोटोमी कहते हैं, डायकोटोमी। तो यहाँ हमारा क्या प्रूफ, यहाँ क्या हो रहा है हमारा? यही तो कह रहे हैं कि या ए रिलेटेड टू बी हो या बी रिलेटेड टू ए हो। यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी है, ए बी है कि नहीं है? उल्टा ट्रू नहीं है, एक हो इनमें से, तो एक हमारा हो गया। लॉ ऑफ डायकोटोमी आपका सेटिस्फाई हो गया, तो टोटली ऑर्डर सेट हो जाएगा या टोटली ऑर्डरिंग सेट हो जाएगा, टोटली ऑर्डरिंग रिलेशन हो जाएगा। ये आ गया। नेक्स्ट, चलिए, इमीडिएट प्रीडिसेसर और इमीडिएट सक्सेसर, ये दो वर्ड है आपके, इमीडिएट प्रीडिसेसर और इमीडिएट सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब समझते हो, आगे, तो प्रीडिसेसर का मतलब पीछे। लेट ए, ये पोसेट का साइन होता है, बी ए पोसेट एंड ए बी बिलोंग्स टू ए बी सेट टू बी इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी, और बी इज सेट टू बी इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, रिटन एज ए। और ये इस तरह से लिख दो, कैसे? इमीडिएट प्रीडिसेसर माने पीछे वाला। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर और बी इज ए इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। बी क्या है? सक्सेसर है ए का, और ए क्या है? प्रीडिसेसर है, इमीडिएट प्रीडिसेसर है ऑफ बी का। तो इसे ऐसे लिखा जाता है ए, ये बी। इसे पढ़ोगे कैसे? ए इज इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी एंड बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। आगे कह रहे हैं, इफ ए लेस देन बी and no element of a lies between A and B. डेफिनेशन है कि A B से छोटा है और कोई एलिमेंट A, नो एलिमेंट ऑफ A का कोई भी एलिमेंट इस A का A और B के बीच में लाई नहीं करता है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है there does not exist C belongs to A such that C lies between A and B। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है हैश डायग्राम। अरे सर, क्या इसका मतलब समझ में नहीं आया?
देखो तुम ही पढ़ो, पढ़ो ऐसे क्या कह रहे हैं। ए, ए हाँ हाँ सुनो, ये पोसेट का साइन है, ये ए लेस देन इक्वल टू, ये पोसेट का आपका साइन है। ठीक है, कहाँ पे है ये, मैंने तुम्हें पोसेट बताया था, तुम्हें ध्यान हो। पोसेट में क्या बताया था कि द रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्सली ऑर्डर रिलेशन, पोसेट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा आर, या इस तरह से आपका डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू साइन से। तो पोसेट हो गया तुम्हारा क्या, ये पोसेट है, एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, ये ए कॉमा बी काय में है, कैपिटल ए में है। देन ए सेट टू बी इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी, या कह सकते हो बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, कब, रिटन एज, इसे ऐसे लिख सकते हो ए इस तरह से। और इसे पढ़ेंगे कैसे, ए इज इमीडिएट प्रीडिसेसर एंड बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, इज इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी और बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और इसे आगे बताते हैं कि ए लेस देन बी, ये बात समझ आई तुम्हारी, पहले ये बताया अभी मैंने। वो तो आ गया सर, नीचे वाला क्या रहा है। हाँ नीचे वाला भी सुन लो, नीचे वाला क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू ए लेस देन बी एंड नो एलिमेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए अगर बी से छोटा है और इस कैपिटल ए में और भी एलिमेंट होंगे, क्यों, यस सर। हाँ, तो कोई भी एलिमेंट ए का ए और बी के बीच में लाई न करे, ए लेस देन बी हो और ए और बी के बीच में लाई न करे। या इसे ऐसे कह सकते हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ये सी, ऐसा सी आपका ए बिलोंग करे, वो ए में बिलोंग करे जो ए और बी के बीच में लाई नहीं करता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना, क्या लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा सी एग्जिस्ट न करे जो ए और बी के बीच में लाई करता है। इसी को ऐसे कर दिया, दैट इज, ऐसे याद यहीं से समझ में आ रहा है वो तो, ए लेस देन बी हो और ए का कोई भी एलिमेंट ए और बी के बीच में लाई ना करे। बताओ सर एक एग्जांपल दीजिए सर इसका, काय का, इसी का सर, ये डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट का। चलो दे देते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, ए लेस देन बी, जैसे तुम्हारा 1 लेस देन 3 है, ओ यस सर। 1 लेस देन 3 है ना, और ए में तुम्हारे एलिमेंट हैं आपके 4 5 6 7, क्या तुम कह सकते हो कि ए का कोई भी एलिमेंट 1 और 3 के बीच में है? सर इसमें तो 1 और 3 नहीं है, ए में, हैं ए में तो 1 भाई, और 3 ही है। 1 और 3 ले लो, 1 और 3 तो रहेंगे ही, मैं 1 और हाँ। 3 को छोड़ के बता रहा हूं भाई। ए भी तो ए और बी तो ए में रहेंगे, इसके अलावा 1 3 4 5 6 7 है, 1 3 को छोड़कर नो एलिमेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन ए एंड बी। यस सर। 4 5 6 7 क्या ए और बी के बीच में लाई कर रहा है? वो सर। फिर यस सर। यस सर नो सर, क्या क्या समझू मैं, मतलब लाई नहीं कर रहा है सर, ये समझिए। तो फिर वही ले रहे हैं यहाँ पे, ए लेस देन बी एंड नो एलिमेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन ए एंड बी, कोई भी एलिमेंट ए और बी के बीच में लाई न करे, है। वैसे देखा जाए तो 1 भी आपका 1 और 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, कर रहा है? नो सर। और 3 भी नहीं कर रहा है। 1 और 3 के बीच में तो 2 आता है, और भी नंबर आते हैं 1 और 3 के बीच में, हैं, लेकिन 1 और 3 नहीं आता है। तो 1 और 3 भी इंक्लूड हो गया इसमें। 1 लेस देन 3, 1 और 3 तो 1 और 3 के बीच में लाई नहीं करेंगे, और भी अगर होंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट होंगे वो भी 1 और 3 के बीच में लाई न करें। बताओ। यस सर। और बोलो।
बताओ बताओ। आया, अगला बताएं। यस सर। चलिए, नेक्स्ट है आपका हेज डायग्राम और पार्सली ऑर्डर सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट्स। ये एक ही बात है। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए partial ordering relation in which all arrowheads are understood to be pointing upward। इस तरह का एरो हो pointing upward is known as Hedge diagram of relation। In Hedge diagram we represent each of A as node। each of A के हर एलिमेंट को नोड और वर्टेक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बी ड्रॉ राइजिंग लाइन इस तरह की फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, जैसे ये ए है ये बी है, ऐसे राइजिंग लाइन खींच देंगे। इफ बी कवर्स ए, इसे ही कह देंगे बी ए को कवर कर रहा है। दीज लाइन इंटरसेक्टेड ओनली एट द वर्टेक्सेस ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के वर्टिसेस पर ही ये इंटरसेक्ट करेगा। जैसे हमारा 1 है या 2 है या 3 है, तो ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा? 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। ये डायग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्शियली ऑर्डर रिलेशन हैज डायग्राम में। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग हैज डायग्राम। हैज डायग्राम खींचने का जो प्रोसीजर है वो देखिए क्या है। स्टेप 1, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन। कोई भी रिलेशन है उसका डायग्राफ खींच दीजिए। एग्जाम्पल से बताऊंगा डायग्राफ खींचना। नेक्स्ट, डिलीट ऑल साइकिल्स ऑफ डायग्राफ। जो सेल्फ लूप होते हैं या साइकिल्स हैं उन्हें डिलीट कर दो। एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर इम्प्लाइड बाय द ट्रांजिटिव रिलेशन। जो ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेशन है वो आपको डिलीट कर देना है। ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर विद एज पॉइंटिंग अपवर्ड सो दैट एरो मे बी ओमिटेड फ्रॉम एजेस। ठीक है, एरो इससे हम हटा देंगे। बाकी 5th है, रिप्लेस द सर्किल्स रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ डॉट। ये जो सर्किल्स है उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 5 पॉइंट है। चलो देखिए कैसे यहाँ खींच के बताते हैं डायग्राम। ठीक है, चलिए। चल, जैसे ये है आपका एक फिगर, हैज डायग्राम खींचना बता रहा हूं। ठीक है बेटा, चल। अच्छा, इसमें जो रिलेशन है वो ये कहता है ए डिवाइड्स बी। रिलेशन क्या है? ए डिवाइड्स बी और ए ये है। तो इनका एक रिलेशन बना ले रहा हूं मैं। देखो, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने? डायग्राफ खींचना है। क्या खींचना है बेटा? इसमें क्या लिखा है? ड्रॉ द डायग्राफ। तो ये तो रहा इसका डायग्राफ, और डायग्राफ से फिर हैज डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो 3, 4, 12, 24, 48, 72 ये लिख लो। देखो कैपिटल ए क्या है? तो को जरा क्या है? 3, 4, 6 है। रुको जरा देखता हूँ क्या है। 10 है क्या है? 3, 4, 12, 24। 3, 4, 12, 24। नेक्स्ट 48, 72। नेक्स्ट है 48, 72। 48, 72।
ठीक है, देखो अब हम एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या दिया है इन्होंने, ए डिवाइड्स बी। क्या दिया है रिलेशन, ए डिवाइड्स बी। क्यों, जरा देखो यहां पे ध्यान से, रिलेशन दिया है ए डिवाइड्स बी, तो हम वो एलिमेंट इसमें लेंगे ए बी से डिवाइड कर रहा है। देखो इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, 3,4। इसी को ए को चाहो तो दो एक बार और लिख लो, ठीक है। देखो आर में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 3/3, 3,3 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करता है, क्यों बोलो, यस करता है। 3 4 नहीं आएगा, 3 4 को डिवाइड नहीं करता है। 3 12 को डिवाइड करता है, 3 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 3 24 को डिवाइड करता है, तो 3 24 आ जाएगा, क्यों 24 यस सर। 3,24 3,48 3,48 ये 348 को डिवाइड करता है, वही लेना है जो डिवाइड करते हैं। 3,72 3,42 रुको, और 3,72 ये आ जाएंगे। 3,72 कॉमा, अब आएंगे, अब 4 उठा लो, 4 कॉमा, ये 4 आ जाएगा। एक तो ये 4 से 4,12 4,12 आ जाएगा, 4,12, ठीक है। और 4,24 4,24 आ जाएगा, और 4,48 हो गया। हाँ अब बताओ, 4,72 4,72 4,48 नहीं है, है सर, है वो अभी बताया था। 4,12 हो गया, 4,48 4,70 मोबाइल का बार है 4,48 कॉमा, फिर 70 तरह से आ जाएगा आपका 12 12,12 12,12, ठीक है। फिर 12,24 24 12, सभी रुक जाओ, 24 और 48 आएगा 12,48 72 अब क्या आ गया, 24 आ गया। क्या आ गया, 24,24 24, 48, 24, 72 और 48, 72 को डिवाइड नहीं करता है, क्यों बताओ, तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट 72, इतना ही आएगा, क्यों यस सर 3,3 3,4 करता नहीं है, 3,12 3,24 3,48 3,72 4,4 4,12 4,24 4,48 4,72, इस तरह से 12 12 12 24 12 48 12 72, ऐसे 24 24 24 28 24 44 40 ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब इससे हम बनाएंगे डायग्राफ। डायग्राफ देखो कैसे बनेगा इसका। हाँ हमारे पास नोड कितने हैं,
ये 3, 4, 24, 48 और 72। ठीक है, तो ये बना लो। 3 का बना लो एक। ठीक है, यस सर। 4 का और 4 का बना लो। ठीक है, 8, 12। कितने हैं टोटल ये देख लो। 3 और 3 6 हैं। हो गए 6। 4 हो गए, 5 एक और। यस सर, अब हो गए। ये रहा। ठीक है, एक ये रहा। ये कैसे बना लो। ठीक है, यस सर। ऐसे बनाया 24, 3, 4, 12, 3, 4, 12। देखो और रहा आपका 24, 48, 72। 24, 48 और ये 72। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, कैसे सर? रुको। मतलब कैसे? अरे गोले बना लो कैसे भी। ये 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 को यस तुम सर। ये 3 के अंदर भर दो इसे। यस सर। कहीं भी बना लो गोले, अपने हिसाब से बना लो कहीं भी। ओके ओके सर। ठीक है, क्या है ये? ये रहा 3। ठीक है, फिर बनाओ 4। ठीक है, 4 का बना लो। देख लेना गोले बिगड़ से गए हैं, इन्हें गोले मान लेना। ठीक है, ये 4 हो गया। बताओ। यार इसे एक काम करो। क्या लिखा है? 3, 4, 12 लेना है मुझे। क्या लेना है बेटा? 12 है। 12 लगा दो। बारह बेटा। 24, 24, 24। ठीक है, आवाज आ रही है? क्यों? आपसे नहीं कह रहा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। 24, 48, 72। अब इसे डाल लो 48। ठीक है, सर नहीं आ रही, हैं? स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। समझ रुको ना। 48, 72। हाँ सर, ये बिठा लाया था मैं कल। नहीं अभी नहीं।
हाँ कर रहा हूँ। अब आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही सर। रुको, आ गए सर। हाँ आ आई थी सर अभी। अब देखो, अब बताओ। आ गए सर। आ गई? चलो, यस सर। अब ले रहे हैं 72, 72। 72 का देख लो। ठीक है, 72। अब हम इन्हें मिला देंगे बेटा, ठीक है? सुनो, एक तो हमारे पास जो है सेल्फ वाले 3 3, 4 4, 12 12, 24 24, 48 42, 72 72। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सेल्फ लूप है, ये कहते हैं सेल्फ लूप या साइकिल्स, ये ऐसे मिला दो। 24 से 24, 48 से 48, 72 से 72, 12 से 12, 3 से 3, 4 से 4, इस तरह से ही मिला लोगे सारे। क्यों? सेल्फ वाले 3 3, बोलो, 4 4, यस सर। 4 4 के यस बाद, सर। 4 4 के बाद आपका आएगा 12 12, फिर आएगा 24 24, और 48 72 72। ये सेल्फ वाले हैं, इन्हें कहते हैं साइकिल्स। आपने यहाँ पढ़ा होगा भी, इसमें मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पे डायग्राफ खींचने के लिए डिलीट ऑल द साइकिल्स, ये साइकिल्स होते हैं ना, साइकिल्स या सेल्फ लूप कहते हैं इन्हें, जो हमने मिलाए हैं ये। 24 से 24, 48 से 40, 72 से 72, 12 से 12, ये कर लोगे ये। अब हमें मिलाना है 3 to 12, ये रहा 3 to 12। 3 to 12 कहाँ है? 3 से 12, ये मिला दो 3 से 12, ठीक है? अब क्या चाहिए हमें, ये डायग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है? 3 से 12 मिला दो, 3 से 24 मिला दो, 3 से 24 ये ऐसे, 3 से 24, फिर नेक्स्ट 3 से 48, 3 से 48, 48 कहाँ पे, ये रहा 48, ठीक है? 3 से 48, यस सर। और 3 से 72, 3 से 72 कहाँ गया, ये रहा। कैसे भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 72, फिर आएगा आपका 4 से 12, 4 से 12 कहाँ है, 4 से 12, अच्छा देखो, जब हम इसे क्रॉस करते हैं किसी को तो इस तरह का कट लगा देते हैं, तो 4 से 12 हो ओके जाएगा। सर। 4 से 12 हो गया, और यस सर। 4 से 24, ये सारे हो जाएंगे पहले वाले। 4 से पहले की तरह। हाँ, 4 से 24, 24 कहाँ है, ये रहा। तो इसे भी हम इस तरह से लगा दे रहे हैं, यहाँ कट में लगा दे रहे हैं, और 4 से 24 ये हो गया। क्यों? सर। अब नेक्स्ट रहेगा आपका 4 से 48, वेर इज 48, ये रहा 48, एक कट लगा दो हैं, और 48 पे चले जाओ, बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे ही आपका है। अब 4 से 72, 4 से 72, 72 कहाँ है, ये एक कट लगा दो, और 4 से 72 पे आ जाओ। क्यों? यस सर। नेक्स्ट 12 से 24, वेयर इज 12, 12 ये है, 24 कहाँ है, ये रहे, यहीं कहीं लगा दो कट इसको, 12 से 24 चले जाओ। और क्या है, 12 से 24, 12 से 48, 12 से 48, 12 ये रहा, 48 ये रहा, 48 ठीक है? 12 से और 48, 72 से अब। हाँ 12 से 48, 12 से 72, 12 से 72, यस सर। 72 आएगा अब। ये रहा। इसे कैसे ले जाओगे, ऐसे ले हेलो। जाओ, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, और ये लगा दो, ठीक है? 12 से 72, आवाज आ रही मेरी? हेलो? आ रही है सर। 24 से 48 कहाँ है, 24 ये रहा, अब 20 आ रही है सर, आवाज आ रही है। 24 से 48 लगा दो, और लास्ट में 24 से 72। 24 से 72, 24 कहाँ है, ये रहा, और 72 कहाँ है, इसे ऐसे ले जाओ पीछे से। क्यों? इस तरह से बना लोगे ये रिलेशन। क्यों? यस सर। हाँ,
तो ये बनाया गया है, ठीक है। अब वो अलग चीज़ है यस सर। कि मैंने कहीं और से अपना जोड़ दिया हो, इनने 24 को 72 से ऐसे जोड़ा है और मैंने 24 से 72 ऐसे जोड़ा है, ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे ये, क्यों, डायग्राम। यस सर, बना लेंगे। अब मैं कल बताऊंगा इसका हैश डायग्राम। बना लेंगे सर। हाँ, ये बनाने के बाद सबसे पहले तो ये बनाना है, फिर उसके बाद क्या बनाऊंगा, हैश डायग्राम। हैश डायग्राम में हमने बताया था यस तीन, टाइप। हाँ ये रूल फॉलो करने हैं। डायग्राम बना लिया, साइकिल समय सारे डिलीट कर देने हैं और सारे ट्रांजिशन डिलीट कर देने हैं। जैसे ये मैंने बनाया है ना, तो इसमें जो साइकिल्स हैं ये वाले, ये सेल्फ वाले लगे हैं, ये हटा देने हम्म। हैं। और जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन कैसे, 3 से 4 हैं, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ से पता लगेंगे, 3 से 3, ये तो ही गया, ये तो सब हटा ही दिए हमने। चलो कल बताता हूँ, ठीक है। हेलो, हैश डायग्राम कल बताता हूँ, बताओ। अटेंडेंस लगवा दो।